हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूले हैं वो 10th से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं सारों को अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले आपके 10th में? ये है एक तो स्क्वायर फॉर्मूला है जिसको हिंदी में वर्ग सूत्र कहते हैं। सेकंड आपके ये है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला जिसको हिंदी में पूरक सूत्र कहते हैं। और थर्ड रेसिप्रोकल इनवर्स फॉर्मूले है, इसको व्युत्क्रम सूत्र कहते हैं। दो और फॉर्मूले हैं आपके टेन का और कोट का, ये अपन नीचे डिस्कस करेंगे। देखो इसको शॉर्ट ट्रिक वाइज अपन देखेंगे। जैसा आपकी स्क्वायर फॉर्मूला है, स्क्वायर फॉर्मूले की आप आसान से एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखें। जैसे कि कैटेगरी चलती है आपके, कैटेगरी कौन कौन सी होती है? एससी होती है, एसटी होती है और ओबीसी होती है। ठीक है, अपन ओबीसी को हटाएंगे और इसकी जगह एक मैथ्स में नई कैटेगरी निकालेंगे, सीसी निकालेंगे। तो एससी, एसटी और सीसी, यहां से अपन ध्यान रखेंगे एस का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और सी का मतलब कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होगा। ध्यान रखना है हमेशा स्क्वायर सूत्र में सभी का आंसर जो होगा अपने पास 1 होगा। यहां पर स्क्वायर लगेगा और ऊपर प्लस नीचे माइनस लगेगा, ऐसा आप ध्यान रखें। आराम से आपके स्क्वायर फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो वर्ग सूत्र मतलब स्क्वायर फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, पहले मैं आपके ट्रिक्स लिख देता हूं। ये एससी, एसटी और सीसी। अब पहले वाले फॉर्मूले की बात करते हैं अपन। ये क्या है? एससी, एस का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और सी का मतलब कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास, फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना होगा? 1 होगा। ये यहां से देखो ध्यान रखो आप, साइन स्क्वायर थीटा, सी का मतलब कोस स्क्वायर थीटा और आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इससे आपके दो फॉर्मूले और निकलते हैं, उनको आप ध्यान रखें। जैसे साइन की वैल्यू निकालनी है यहां पर, तो कैसे निकलेगा? साइन स्क्वायर थीटा कोस को पीछे भेज दिया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे यहां से अगर कोस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस ये साइन पीछे चला जाएगा तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हर एक फॉर्मूले से अपन दो दो फॉर्मूले और एक्स्ट्रा निकालेंगे। जैसे अगला फॉर्मूला है अपने पास सेकंड वाला, क्या है? एस टी। अब एस का मतलब साइन पहले आ गया तो अब बच रहा है यहाँ सेक, तो यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टी है तो क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना हो जाएगा? 1 होगा। वापस आपको दो फॉर्मूले यहां से निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे? आप सेक की वैल्यू निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? 10 पीछे जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे 10 की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे यहां देखो आप क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। लास्ट कौन सा फॉर्मूला बच रहा है आपके पास? थर्ड वाला फॉर्मूला बच रहा है, कौन सा है? सीसी। सी का मतलब होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और इक्वल कितना होगा? 1 होगा। बहुत सारे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों जगह सीसी है तो पहले कोट लिखे या कोसेक लिखे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये बड़ा भाई है, ये इसकी जो स्पेलिंग है लंबी है तो आपको इसको पहले लिखना है और छोटे वाले को बाद में लिखना है। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। यहां से भी दोनों फॉर्मूला आप निकालो। कैसे निकालेंगे? पहला जो है ये है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कैसा आ रहा है? ये कोट माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहां से कोट की वैल्यू आप निकाल लो, क्या हो रहा है? कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट हो गए। कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। एस सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एस टी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और सी सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले की बात करने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे अपन। अब एंगल में क्या है ध्यान दो यहां पर। जैसे अगर थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा ये ध्यान देना है अपन को। जैसे 10 है, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक क्या है? इसका पूरक कोण क्या है? तो ये 80 डिग्री है। पूरक सूत्र किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे टू एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब ये जो 10 है और ये 80 है, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है? यहाँ पर 90 हो रहा है। ऐसे अगर 40 की बात करें अपन तो इसको किस में से माइनस करेंगे? 90 में से माइनस करेंगे तब जाकर 50 आ रहा है। तो जो 40 है इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 40 होता है। ऐसे अगर यहाँ पर बात करें अपन की 30 डिग्री की तो 30 का क्या होगा? 90 माइनस 30 होगा। देख सकते हैं हम ये 60 है
तो ये 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो रहा है 60 हो रहा है, 40 का कितना हो रहा है ये 50 हो रहा है, तो 50 हो रहा है। मतलब अपन जो एंगल लिख रहे हैं उसको 90 में से माइनस करते जा रहे हैं। तो अगर थीटा लिखे तो थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। तो जहां भी थीटा रहेगा तो उसके सामने अपन को क्या लिखना है 90 माइनस थीटा लिखना है। और रही बात कॉम्प्लीमेंट्री की तो आपको बताते हैं कि वो होते क्या है फंक्शन में, जिसे साइन है तो यहां लिखेंगे साइन थीटा। ये हो गया फर्स्ट वाला साइन थीटा। अब साइन जो है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो कोस होता है और यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर साइन का कोस हो गया तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। सेक का क्या होगा कोसेक, कोसेक और यहां लिखेंगे 90 माइनस थीटा। और जो लास्ट बच रहा है वो है टेन, तो ये टेन थीटा। तो टेन का तो होगा कोट और थीटा का हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले कंप्लीट। आपके टेन का कोट होता है, सेक का कोसेक और साइन का कोस होता है और जहां भी थीटा लिखा हुआ है इसके सामने 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कहां काम आते हैं, जैसे आपके पास यहाँ लिखा है साइन 30 लिखा हुआ है, अब इसका चेंज कर दो। साइन को तो अपन को क्या पता है ऊपर लिख रखा है, साइन किस में जाएगा कोस में, और यहाँ 30 लिखा हुआ है तो 30 या 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह कितना है 30 है तो 90 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके 60 होगा। कहां से आया 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह कितने लिखे हुए हैं 30 लिखे हुए हैं, तो 90 में से जैसे 30 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। तो ये है आप देख सकते हैं टेबल में साइन 30 की और कोस 60 की वैल्यू सेम होती है। तो ये यहां से आपको देखना है कहां से कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले से। अब आपके लास्ट में है आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल जो फॉर्मूले हैं उनको यहां लिख देते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फॉर्मूले को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम सूत्र। ये व्युत्क्रम सूत्र भी है, मतलब नीचे से ऊपर अगर वैल्यू ले जाते हैं तो उसको कैसे काम में लेते हैं। जैसे आपके पास है साइन थीटा और कहीं इसको नीचे या ऊपर करना है तो साइन का जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। मतलब कहीं नीचे साइन लिखा हुआ है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक बनेगा, या कोसेक नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन बनेगा। ऐसे ही आगे आया एक और आपके पास है साइन हो गया, इसके बाद अगर कोस थीटा है तो कोस अगर नीचे जाएगा तो ये बनेगा सेक थीटा, और लास्ट आपके पास बचा हुआ है टेन थीटा। अगर टेन का आप व्युत्क्रम लिखना चाहते हैं रेसिप्रोकल करना चाहते हैं तो ये होता है कोट थीटा। तो आप देखो मैक्सिमम टाइम आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री में और रेसिप्रोकल में दोनों के लिए 10 के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर कोट आ रहा है, मतलब 10 का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला भी कोट होता है और यहाँ पर रेसिप्रोकल भी क्या होता है इसका कोट होता है। दो फॉर्मूले और बच रहे हैं केवल आपके 10 और कोट के, जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के 10th से रिलेटेड सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला आपके होता है ये 10 का, टेन थीटा इक्वल 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और लास्ट एक और है कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके लगभग त्रिकोणमिति से सारे ही फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। 10 से रिलेटेड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक से फॉर्मूले थे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको एक वीडियो में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यहां पर मिल गए हैं। इसके साथ जय हिंद जय भारत।